सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, ठीक है। बोल रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब रेडियस आपको दिया गया है, रेडियस कितना है भाई 28 सेंटीमीटर, समझिएगा 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया। क्वेश्चन को समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन में ये बोला गया 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त था, उसको क्या कर दिया गया, वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया है, ठीक है। वर्ग के रूप में क्या किया गया, मोड़ दिया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, किसी या तो तार को मोड़ सकता है या कोई छड़ को मोड़ सकता है, उससे टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये क्या क्या 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को क्या किया, वर्ग के रूप में मोड़ गया। तो इस कंडीशन में आप याद रखेंगे, यहाँ पे समझिएगा क्या क्या 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को, किसको, वृत्त को किसके रूप में मोड़ा है, वर्ग के रूप में। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, इन दोनों का परिमाप क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे भाई, परिमाप बराबर होंगे। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है भाई, 2πr, क्या होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, हम भुजा को मान लेते हैं a, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको इसी वर्ग के भुजा के बारे में पूछा गया है। तो 2 गुना 22/π का वैल्यू जो होता है पुट करेंगे 22/7, और r का वैल्यू तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना भाई 28 सेंटीमीटर। यहाँ से 4 गुना हो जाएंगे a, यहाँ से ये 7 से ये 4 बार में, और 4 से ये 4 बार में। तो a का जो वैल्यू आएगा सर कितना आएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में देंगे तो 44 सेंटीमीटर। तो यही हो गया आपके भुजा, मतलब वर्ग की भुजा के बारे में पूछा गया, तो हमने भुजा को a माना था, ठीक है। क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको कंडीशन ये याद रखना है, जब भी वृत्त को वर्ग के रूप में मोड़ा जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, दोनों का परिमाप आपस में बराबर होंगे। और एक चीज़ का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे इसमें रेडियस मालूम है तो उसमें ये भी दे सकता है भुजा इतना, इसका त्रिज्या भी पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था भाई, आपका बी में दिया गया था, ठीक है। आपको ऑप्शन सहित क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, समझिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ आपको इसका मान याद रखना है, ठीक है। देखिएगा, बोला एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। देखिए 1 घंटा में जो घड़ी की मिनट की सुई है बनाता है 360 डिग्री का कोण, ठीक है। तो आपसे 1 मिनट के बारे में पूछा गया, तो कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री में किससे भाग दे देना है, 60 से। तो 60 छा के 360, तो मतलब 6 डिग्री का कोण बनाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, डी में दिया गया था। डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिकल था। इन्हीं क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। तो अगर आप अभी चीज़ें समझ जाएंगे तो उम्मीद करते हैं आप गलतियां आगे नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन छोटा जरूर है, हम ये भी नहीं कहते हैं क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है। लॉजिक आपको पता होनी चाहिए इस चीज़ों के बारे में, ठीक है। अगर लॉजिक पता है तो आपका 1 मार्क मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप खुद समझदार हैं, हम क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, आप खुद इन चीज़ों पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोलों को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। आराम समझिए, बोल रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई ठोस गोला था, उससे हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बना सकते हैं। सपोज कीजिए ये आपका क्या है, गोला है, ठीक है। तो इसका रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर है, इससे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, इसी के बारे में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया। देखिएगा इसमें आपको एक लॉजिक याद रखना है। आप लोग बाजार गए होंगे, ठीक है, लड्डू देखे होंगे, लड्डू, एक पीस लड्डू कभी न कभी खाए होंगे या खरीदे होंगे। तो लड्डू जो होता है, अगर लड्डू को आप फोड़ भी देंगे या चूर भी देंगे, तो जितना वजन उस लड्डू का था, फोड़ने और चूरने के बाद भी वजन उतना ही रहेगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जो बड़ा वाला जो लड्डू था और जिसको हमने चूर दिया, तोड़ दिया, उस लड्डू का वजन दोनों आपस में क्या होगा भाई, बराबर होगा। सिर्फ इसी चीज़ों पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, पहले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला था, जी हाँ, उसके बाद इसको छोटा छोटा भाग में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो इससे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, इस दोनों में क्या होंगे, इन दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होंगे। वॉल्यूम क्या होंगे भाई,
वॉल्यूम जो होगा मतलब आयतन बराबर होंगे और उसमें क्या करेंगे n से गुना कर देंगे, ठीक है। देखिएगा तो बराबर वाला गोला त्रिज्या को 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बल इसके रेडियस को मान लेते हैं r1 है और फिर 4/3 पाई r2 का क्यूब, इसके गोले त्रिज्या को मान लेते हैं r2 है। मतलब कितना बनाया जा सकता है तो इसमें से n से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, बस उतना गोला बनाया जा सकता है। पहले तो देखिए ये बड़ा वाला गोला का आयतन हो गया, उसको तोड़ के बनाया गया, हम नहीं जानते कितना बनाया गया तो n बनाया गया। यहाँ से 4/3 तो कट ही कर दीजिए, पाई से पाई को कट कर दीजिए, तो यहाँ से r1 का क्यूब, तो r1 का क्यूब मतलब 8, तो 8 का क्यूब बराबर r2 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब गुना n करेंगे तो n बराबर यहाँ से हो जाएंगे कितने 512, कितने हो जाएंगे 512। यही रहे आपके क्वेश्चंस का सही जवाब। किस ऑप्शन में था भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। क्या आप इसे नहीं कर सकते थे, कितना इजी था। या आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, अगर आपको ट्रिक याद रखना है तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बड़ा वाला गोला का जो त्रिज्या होगा उसका क्यूब ऊपर लिखेंगे और जो छोटा वाला त्रिज्या का छोटा वाले गोले का त्रिज्या होगा उसका क्यूब करके नीचे में लिखेंगे, काटने के बाद जो आंसर होगा वही हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा सर अगला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, ये मत समझिएगा छोटा क्वेश्चन है। वैसे आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के पता चल गया होगा कि क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वैसे आप लोग खुद समझदार है, क्वेश्चन मिला भी सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो बेलन की त्रिज्या, मतलब दो बेलन है, आराम से समझिएगा, दो बेलन है ऐसे करके, ठीक है। ये हम फिगर आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये दूरी रेडियस होता है जी बिल्कुल, और ये दूरी जो होती है हाइट होती है, यहाँ से यहाँ ये रेडियस और ये दूरी यहाँ से हाइट, ठीक है। तो इसमें बोला क्या गया है, इसका जो रेडियस है रेडियस का रेशियो, मतलब इसके रेडियस को r1 मान लेते हैं, इसके रेडियस को r2, r1 और r2 का जो रेशियो दिया गया आपको क्वेश्चन में 2:3 दिया गया, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई, मतलब ये इसके ऊंचाई को h1 मान लेते हैं, इसके ऊंचाई को हम लोग h2 मान लेते हैं। h1 और h2 का भी रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन था, कितना भाई 3:2। अब क्या पूछा गया, उनके आयतन। तो सर आप लोग एक चीज़ अच्छी तरह जानते हैं, गोला बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है, ठीक है, ये आयतन होता है, इसी पे आपको बैठाना है। तो इसके रेडियस को हमने r1 माना तो πr1² और हाइट को h1 माना तो इसका h1 हो जाएगा। उसी तरह πr² होता है तो रेडियस की जगह यहाँ पे r2 लिखेंगे और h की जगह h2 लिख देंगे। पाई से पाई वैसे भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या r1 का स्क्वायर, तो r1 कितना है सर 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, गुना हाइट कितना है सर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, रेशियो है तो रेशियो r2 कितना है 3, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, गुना h2 कितना है सर h2 है 2, 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएंगे 4×3=12, रेशियो 9×2 18, काट दीजिए सर 4 कितना हो जाएगा 3। यही रहा आपके क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया गया था भाई, गलत तो नहीं कर दिया हमने, एक सेकंड रुकिएगा। r1 2 का स्क्वायर h1 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4×3=12, 3 का स्क्वायर होता है सर 9, 9×2 18, 3 से काटेंगे 3×4=12 और 6 होगा यहाँ पे, इसको भी आप काट सकते हैं तो 2:3 हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था, इसमें और कुछ भी नहीं है, समझे, डरना नहीं है। अगर आप इस चीज़ों को अच्छे से कर लेते तो यकीन मानिए आपका ऑब्जेक्टिव कहीं भी कोई परेशानी नहीं करेगी, ठीक है। सिर्फ आपको देखना है चीज़ों को, उसमें भी जब आपको प्रॉब्लम होती है तब देखिए, समझिएगा, जब आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में तभी आप वीडियो देखिए, चाहे मेरा वीडियो हो किसी और का ही क्यों ना वीडियो हो, ठीक है, तभी आप देखिए, नहीं तो वैसे आपका टाइम बर्बाद होता है। उससे बढ़िया है आप चीज़ों को कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, पेन कॉपी के साथ, वो चीज़ें आपके साथ ज़्यादा दिन तक रहेगी, ठीक है। ये कब देखना है, जब मान चलिए कोई सवाल बहुत प्रयास किए नहीं बना तब जाके देखिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया आपको 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को मान लेते हैं तो ए का स्क्वायर बराबर में 216, इसको 6 से काटिएगा 36 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, तो ए का वैल्यू हो जाएगा कितना 6। यही रहा आपके क्वेश्चंस का सही जवाब। ठीक है, लेकिन आपसे इसके भुजा के बारे में नहीं पूछा गया, आयतन के बारे में पूछा गया। तो आयतन क्या होता है सर? आयतन बराबर जो सूत्र होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, तो भुजा का क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब, ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 6, तो 6 का क्यूब कितना होगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बस कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए बना देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम यहीं पे, एक सेकंड रुक जाइए, मिटा देते हैं ताकि चीज़ें आपकी क्या हो, आसानी हो समझने में। अब देखिए ये प्रायिकता से क्वेश्चन, प्रायिकता से नहीं क्या कहते हैं उसको, सांख्यिकी से क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक्स से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आराम से समझिएगा, क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, उसके बाद बोल रहा है किसी असमित बंटन का मान। देखिएगा सर यहाँ पे सूत्र एक होता है आपका बहुलक बराबर, क्या होता है बहुलक, ये बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। ये सूत्र आपको इसमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, पूछा किसके बारे में गया होगा, बहुलक के बारे में पूछा गया, तो बहुलक का वैल्यू निकालना है, तो 3 गुना माध्यिका कितना दिया गया है क्वेश्चन में, माध्यक 27.9 -2 गुना माध्य, तो माध्य का वैल्यू कितना है सर 26.8। अब इसको क्या कीजिए, गुना कीजिएगा, तो 9 × 27 पॉइंट है तो पॉइंट, 7 × 21 2 23, हाथ में 2 3 दूना 8, 83.7 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, 2 दूना 4 53.6, इसको घटाइएगा तो 0.1, उसके बाद 3 में से 3 जाएगा 0, 30.1, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चंस का सही जवाब। किस ऑप्शन में था आपका ये 30.1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं था, इस फार्मूला का आपको क्या करना है, यूज करना है, उसके बाद कहानी खत्म। इस पे वैल्यू को बैठा देना, हमने वही किया, वैल्यू बैठा दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से आ गया, प्रायिकता से। ठीक है, यदि पीई बराबर आपको दिया गया, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 0.08, तो पीई नॉट। अब थोड़ा सा इसमें सर हम जानकारी आपको दे देते हैं, समझिएगा। एक सूत्र आपका आता है पीई प्लस पीई नॉट, समझिएगा, इसको बोलते हैं पीई नॉट बराबर 1। इसके कहने का सेंस हुआ पीई डिनोट करता है किसी संख्या के प्रायिकता आने की संख्या, घटना को। ठीक है, और पीई नोट जो डिनोट किसको करता है, किसी संख्या की प्रायिकता नहीं आने की घटना को ये क्या करता है, डिनोट करता है। तो पीई का वैल्यू 0.08 है, तो यहाँ पे 0.08 पुट करेंगे, यहाँ से पीई नोट बराबर 1, तो यहाँ से पी नॉट का वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा। आप कहेंगे सर क्यों नहीं, 1 - 0.08 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.92। यही रहा आपके क्वेश्चंस का सही जवाब। किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट आपसे बोला निम्नलिखित में कौन सी संख्या, देखिएगा 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, प्रायिकता नहीं हो सकता है। 1.5 नंबर बी में क्या दिया गया है 30%, और नंबर सी में दिया गया है 2/5, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया NOT। अब सर एक चीज़ आप समझिएगा, किसी भी संख्या का जो होता है मैक्सिमम जो प्रायिकता होता है, अभी हमने जस्ट आपको बताया पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1 होता है। ठीक है, तो प्रायिकता अधिक से अधिक क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है। मैक्सिमम मतलब एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 1 पॉइंट अगर मैं 5 को यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो आराम से समझिएगा, यहाँ पे 10
5 से काटिएगा, 5 या 15, 15 10, मतलब भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा हो रहा, तो यही ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप एक बार देख लीजिए, इसको हम 3/10 लिखेंगे, तो 3/10 लिखेंगे तो ये 1 से कम आ रहा है, ये भी 1 से कम आ रहा है, तो मतलब एक ही ऑप्शन मेरा बचता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 1 से कम ही होगी। अब देखिए ज्योमेट्री से, सर्कल से रिलेटेड, सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन आया है, देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, मतलब कोई वृत्त है, ठीक है, बिंदु Q से यहाँ पे कोई बिंदु Q है, समझिएगा, इससे स्पर्श रेखा की जो लंबाई है कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू आपको दिया गया। और यहाँ पे मान लेते हैं केंद्र है, केंद्र से जो होता है Q की जो दूरी क्वेश्चन में आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है सर, आप कहेंगे ठीक है, इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, क्या कीजिए, मिला दीजिए। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। और एक चीज़ आप लोग अच्छी तरह और जानते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, अब एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया ट्रायंगल का, तो ये समकोण त्रिभुज, इसके सामने की भुजा कर्ण, ठीक है, अब इसके सामने की भुजा कर्ण हो गया, ये लंब आधार कुछ भी, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, सपोज कि ये सब मानने का जरूरी नहीं है, ठीक है, तो थीटा के सामने लंब हो जाएगी, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, रेडियस का, त्रिज्या का, किसका निकालना है, यही पूछा भी गया, वृत्त की त्रिज्या यही होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो आराम से कुछ नहीं करना है, √25 का स्क्वायर माइनस क्या करना है, 24 का स्क्वायर कर देना है, घटा देना है, तो 625 माइनस कितना हो जाएगा, 576, 24 का स्क्वायर, इसको घटाइएगा तो 9 4, अब √49 का मतलब कितना होता है, 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शंस नंबर किस में दिया गया था, ऑप्शंस नंबर ए में दिया गया था, यही हो जाएगा आपको क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, चलिएगा सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चंस और बचा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आज की क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा छोटा जरूर है लेकिन लॉजिकल है, ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट भी करते हैं। ठीक है, क्लास 10 का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया है। अब देखिए सर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके शीर्ष इतना इतना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर 3 कोऑर्डिनेट, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगर 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये 3 कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए जाएं किसी त्रिभुज के 3 ही शीर्ष होते हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं एक शीर्ष का कोऑर्डिनेट इतना है, दूसरे शीर्ष का कोऑर्डिनेट इतना है, तीसरे का निर्देशांक इतना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है इस कंडीशन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, अब इस पे आपको वैल्यू बैठा देना है, तो क्या आप नहीं निकाल पाइएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो x1 देखिएगा 3 कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया गया है, 2,3, तो ये x1 y1, ठीक है, -1,0 तो x2 y2 और 2, -4 2, क्या है -4, तो ये x3 ये y3 पुट कर दीजिए। x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 पुट करेंगे, y2 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 माइनस, y3 का वैल्यू कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएंगे, फिर प्लस x2 का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 3 माइनस हो जाएगा। y3 कितना है, y3 -4, तो -4 माइनस y1 सर कितना है, y1 है 3, तो इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, फिर प्लस x3 कितना है 2, यहाँ पे 2 रखिए। उसके बाद क्या है y1, तो y1 कितना है सर, y1 आपका कितना है, y1 3, तो 3 माइनस y2 कितना है सर 0, तो 0 को घटा दीजिए। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। तो 2 4 दूना 8 -7 गुना -1 प्लस का 7, उसके बाद 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। किस ऑप्शन में था आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
बस कहानी ख़त्म है। एक और क्वेश्चन बच गया है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आराम से समझिएगा। डिस्टेंस फार्मूला से ये क्वेश्चन आपका आ गया है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या करा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए दो बिंदु है, मान लेते हैं एक बिंदु ए है 2,3, दूसरा बिंदु जो है बी है -2,3। इसको हम थोड़ा फिगर से बताते हैं। ये कोई मान के चलिए रेखा है, ठीक है, यहाँ समझिएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका नियामक है 2,3 और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी जिसका नियामक है -2,3। तो यहाँ से बोला गया है ए और बी, मतलब ए और बी इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, पहला जो कोऑर्डिनेट होता है उसका जो पहला जो यहाँ पे बिंदु है 2,3, तो इसको मान लेंगे x1 और यहाँ पे y1। इसका जो कोऑर्डिनेट है -2,3, इसको मानेंगे x2 y2, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला ए और बी के बीच निकालना है तो हम लोग सूचित करते हैं ए बी द्वारा, ये लिखने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर आप मान के चलिए 2 नंबर 3 नंबर बना रहे तब तो लिखना पड़ेगा। तो सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर आपको वैल्यू बैठा देना है। तो x2 कितना है सर, -2, तो -2 फिर माइनस x1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर फिर प्लस y2 कितना है सर, y2 आपका 3 है, y1 कितना है 3, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कर देना है, बस कहानी ख़त्म। तो -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16। 16 का मतलब सर कितना होता है, √16 का मतलब 4। किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो विद्यार्थीगण आज की क्लास हम आपका समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ये हम पहले ही कह दिया, ये छोटा छोटा क्वेश्चन जरूर है लेकिन लॉजिकल था। क्या था, लॉजिकल क्वेश्चन था। और छोटे छोटे क्वेश्चन में ही आप एग्जाम में क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो आज हमने क्या किया, उसी कॉन्सेप्ट को समझाने का आपको प्रयास किया, ठीक है। ऐसे ही 10th क्वेश्चन रोज़ आपके लिए हम लेकर आएंगे, जो कि मतलब होगा छोटा लेकिन क्या होगा, लॉजिकल होगा, खतरनाक कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और इससे मॉडरेट लेवल का भी सवाल हम आपके लिए कराएंगे, लेकिन जो पहले छोटा छोटा क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट लगता है, जिसमें आप लोग गलतियां करते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले हम लोग देखेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव मिस ना हो, ठीक है। और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके लिए लाते रहेंगे क्लास। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्या कहते हैं वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये चीज़ें जो है आपके दोस्तों तक पहुंच जाए जो भी एग्ज़ाम क्लास 10th की तैयारी करते हैं, ठीक है।